हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फैंस के लिए बहुत ही मैसिव मोमेंट। फाइनली वुमेन क्रिकेट ने अपना एक स्ट्रॉन्ग झंडा लहरा दिया, अपनी छाप छोड़ दी है। फाइनल जीत के पहला वर्ल्ड कप, और ओडीआई वर्ल्ड कप हम सबको पता है कि सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। उसे जीतना, 2 बार फाइनल्स पहुंचे थे और फाइनली तीसरी बार हमें सक्सेस मिली। और जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, किसी टीम ने इसको चांस नहीं दिया था, और जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, 3 बैक टू बैक लॉसेस के बाद तो सबने ही ऑलमोस्ट अपना मुँह सा फेर लिया था। मैं नहीं कहूँगा मैं उनमें से नहीं था, डेफ़िनेटली मैं भी था उनमें से क्लियरली। एंड पर इस टीम ने सरप्राइज़ किया है। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो मुझे लगता था काफ़ी ग्लेयरिंग होल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सही से फिट नहीं हो रही है, शायद एक बैटर एक्स्ट्रा है, बॉलर सही नहीं है, चीज़ें ऑल ओवर द प्लेस थी। बट जैसे हम फाइनल तक पहुँचे, ऑलमोस्ट एवरी पीस जस्ट ऑटोमैटिकली फिट होता गया, काफ़ी अच्छे से। और स्टिल वो ग्राइंडिंग विक्ट्री थी फाइनल में। ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका के पास मोमेंट्स नहीं थे जहाँ पे वो इस मैच को ख़त्म कर सकते थे, जीत सकते थे। तो एक अच्छा तगड़ा फाइनल देखने को मिला, और वहाँ जीतना बहुत मैटर करता है। क्या चीज़ चेंज होंगी इससे? और क्या लगता है कि अगर हम मेंस क्रिकेट से कंपेयर करें तो ये कौन-सा मोमेंट था? 1983 या 2011? हमने जब डिस्कशन की कल लाइव में, तो मैं भी था, जारेड भी थे और रॉबी भी थे। तो वहाँ पे ऑडियंस का सबका मानना था कि 2007 से मिलता हुआ जो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे भी इस टीम से ज़्यादा किसी को उम्मीदें नहीं थी, और ऑलरेडी क्रिकेट में पैसा आ चुका था, एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी, कुछ-कुछ मोमेंट्स हो रहे थे, पर दे वर जस्ट लुकिंग फॉर दैट वन बिग थिंग, जिससे चीज़ें चेंज हो गई। 2011 वाज़ द अल्टीमेट सेलिब्रेशन ऑफ दैट, पर 2007 काइंड ऑफ इग्नाइटेड इट। उसके बाद फिर सीबी सीरीज़ में विन एंड ऑल वो सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि 2025 भी वुमेन क्रिकेट के लिए वही हो सकता है, बिकॉज़ डब्ल्यूपीएल के आने के बाद पैसा तो रहा है। इवन इक्वल वेजेस का कॉन्सेप्ट पिछले 3 साल से डब्ल्यूपीएल ने काफ़ी हद तक ग्लोबल लेवल पे एक अपना जो इमेज है वो बनाया, और काफ़ी ऑडियंस को कैप्चर किया है। अब उससे क्लियरली दिखा कि क्रिकेट और कॉम्पिटिटिव हो गया है। ऑस्ट्रेलियन टीम को भी ये फ़ील हुआ, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूज़ीलैंड सब काफ़ी अच्छा कोर बिल्ड कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। इंडिया का जो मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर का इशू रहता था कि वहाँ से रन्स नहीं आते थे, इस टूर्नामेंट में तो उन्होंने काफ़ी बार बचाया। इवन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतना मैसिव चेज़ करके दिखाया। कल भी ऐसा ही हुआ कि जहाँ लिखा कि वो खुल के नहीं कहानी हो पा रही, मतलब समृति भी देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ 35 रन 50 समथिंग बॉलर मार पाए, थोड़े फँसे हुए लगे। हरमनप्रीत कौर कुडन्ट गेट गोइंग, इवन जेमिमा के साथ भी वही हुआ। तो वहाँ पे बाकी लोगों ने कहीं न कहीं अपना रोल प्ले किया। इन सब में एक प्लेयर शेफाली, जिनका इस टूर्नामेंट में शायद होना ही पॉसिबल नहीं था। वो तो अब डोमेस्टिक खेलना शुरू हो गए थे, वहाँ पे भी रन्स आ रहे थे, सब था। आए और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लगा कि शायद एक जो टेक्निकल फ्लॉ है, जहाँ पे वो अक्रॉस आ जाते हैं और एलबीडब्ल्यू कैंडिडेट बन जाते हैं अंदर आती हुई बॉल का, वो शायद ओवरकम करना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। पर फाइनल्स में, जबकि कोई गैप ही नहीं था सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में जब वो आई, तो और जिस तरह से खाका एक अच्छी खासी इन स्विंग जनरेट कर पा रहे थे, वहाँ पे प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट, थोड़ा डाउन द ग्राउंड जाना, आगे क्रीज से बाहर निकलना स्विंग को काउंटर करने के लिए, शी वाज़ प्रोएक्टिव। एंड आई थिंक जब साउथ अफ्रीका का उसके लिए कोई जवाब ही नहीं था। उनकी वो पारी और उनकी जो 2 क्रूशियल विकेट्स, वो जो ऑलमोस्ट कैरम बॉल की तरह बॉल को फ्लिक करते हैं, जिसके कारण बॉल पड़ के बाहर निकली और कॉटन बॉल मिला, दैट चेंज्ड द मैच ऑन इट्स हेड। तो ये आप सोचो, ये प्लेयर इस फाइनल्स में होना ही नहीं था। तो ऐसे लगता है कि डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर था, इंडियन क्रिकेट के लिए लिखा हुआ था ये वर्ल्ड कप, और चीज़ें ऑटोमैटिकली ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, इंजरीज इनटू प्लेस आती गई, और चीज़ें जुड़ती गई एक तरह से साथ आने के लिए। और फाइनली 2 नवंबर की उस रात को जब मिडनाइट हुई, उसके बाद हम उस ट्रॉफ़ी को उठाने में कामयाब हुए। और अब कोई कह भी नहीं सकता कि इसमें हमने बड़ी टीमों को नहीं हराया। हमने ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज टीम को, जो शायद ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टीम्स में से एक होगी, उनको हमने हराया। हम इंग्लैंड से बहुत क्लोज़ हारे, सिर्फ़ 4 रन से हारे। हमने न्यूज़ीलैंड को हराया, हमने साउथ अफ्रीका को हराया। तो जो जितनी भी बड़ी टीम्स थी, उनको ही हम हरा के इस ट्रॉफ़ी पे जीते। मुझे लगता है ओडीआई फॉर्मेट की यही ब्यूटी है कि आप उस चीज़ को एस्केप कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है, तो आपको ऑलमोस्ट सभी बड़ी टीमों को काफ़ी अच्छे से हराना पड़ेगा। तो वो इस टीम से हमने देखा। चेंजेस क्या होंगे इससे? क्या अब वुमेन क्रिकेट का दर्जा चेंज होगा? अगर कल के मैच को हम देखें फ्रॉम अ स्पेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से वो मेंस क्रिकेट से कुछ इन्फीरियर था। इनफैक्ट थ्रिलिंग था, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बहुत अच्छी थी, पेस एट विच
बॉल वाज़ मूविंग, एवरीथिंग वाज़ वेरी इम्प्रेसिव। और एक चीज़ हमें नोटिस करना होगा, वुमेन क्रिकेट में स्विंग ज़्यादा होती है बिकॉज़ ऑफ दैट 60-70 माइल्स वाली बॉल, तो वो भी एक अलग स्किल है कि उसको आप कैसे खेलते हैं। बॉल ग्रिप हो रही थी, टर्न हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, बहुत अमेज़िंग था। वहाँ पे हमने देखा कि इवन जो चरनी है, उन्होंने कितना प्यारा लूप दिखाया, एक ऐसा कंप्लीट लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर का एक्शन जो मैंने बहुत सालों से नहीं देखा। मेंस क्रिकेट में भी अब काफ़ी कम एग्ज़िस्ट होता है, जहाँ पे उनका नॉन बॉलिंग आर्म भी फर्स्ट मतलब एकदम से रुकता है और उसके बाद पूरा एक्शन कंप्लीट होता है। ऑल इन ऑल सम टॉप नॉच स्किल। दोनों टीम्स ने अपनी जान झोंक दी थी। ग्राउंड फील्डिंग वाज़ टॉप नॉच। थोड़ा कैचिंग को लेके हम कह सकते हैं कि हाँ, चीज़ें हैं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक फ्रॉम अ फैन स्टैंड पॉइंट इट इज़ अ ब्यूटीफुल पैकेज नाउ। डब्ल्यूपीएल की और वैल्यू बढ़ेगी, अब और लोग इन मैचेस को सीरियसली देखेंगे। क्योंकि अब तक लोग यही कहते थे ठीक है बायलैटरल जीत जाते हैं, कुछ-कुछ कर लेते हैं, पर टूर्नामेंट नहीं आ पाता बड़ा। अब वो सबके मुँह बंद हो जाएँगे इंक्लूडिंग मी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होगा। इससे मुझे लगता है कि ग्रासरूट लेवल पे भी शायद अब कुछ एक्स प्लेयर्स को मोटिवेशन मिले और वो वुमेन क्रिकेट अकेडमीज़ के साथ भी आगे आएँ, जिससे और अडॉप्शन बढ़े। मैं अब ज़्यादा दूर क्यों जाऊँगा, मेरे घर पे मेरी 7 साल की बेटी है, उसने तक कहा कि उसे भी अब क्रिकेट अकेडमी जॉइन करना है। शी वांट्स टू परस्यू क्रिकेट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने उसे इन्फ्लुएंस किया। तो चीज़ें फ़र्क तो डालेंगी, नो डाउट। अब हमें क्लियरली शायद ऑल वुमेन्स अकेडमीज़ उस तरह की चीज़ें भी दिखेंगी। फ़र्क है क्योंकि मेरा एक जो मानना है, इट्स वेरी गुड दैट वुमेन एट अर्ली एज प्लेस विद बॉयज बिकॉज आपका स्किल सेट इंप्रूव होता है, सब होता है। बट एक टाइम के बाद, जब 12-13 साल की एज के बाद, जब लड़के एकदम से हाइट गेन करते हैं, तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि अगर आप 6'1", 6'2" की हाइट वाला बॉलर लेके आ रहे हैं मेंस क्रिकेट में, तो उस तरह का स्किल के अगेंस्ट प्रैक्टिस करने के लिए वुमेन क्रिकेट को जरूरत ही नहीं होगी। दे नेवर कम अक्रॉस अ बॉलर विद दैट हाइट, लाइक वेरी रेयरली दैट वुड हैपन। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इनके फॉर्मेट की भी रिस्पेक्ट रखें। जिस तरह से टेनिस में हुआ है कि वुमेन टेनिस उतना ही अट्रैक्टिव है, उतना ही अच्छा सेलेबल प्रोडक्ट है, उतना ही फैन फॉलोइंग रखता है जितना मेंस टेनिस रखता है, वैसा मुझे लगता है क्रिकेट में भी पॉसिबल है। ऋचा घोष ने जिस तरह की कल बैटिंग दिखाई, जिस तरह की क्लीन हिटिंग वो करती हैं, जिस तरह का रिवर्स स्वीप आया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का आया, ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल हैं। तो फ़र्क भी है क्योंकि पहले जितने भी वुमेन क्रिकेटर्स थे वो एमेच्योर्स थी, उनको अपना एक डे जॉब भी करना होता था, उसके साथ बहुत गिने-चुने टाइम के लिए वो आती थी, इसलिए अपने एक प्राइमरी स्किल पे वो काम कर पाती थी, सेकेंडरी स्किल पे काम नहीं हो पाता था। अब ऐसा नहीं है, कल 7 बॉलिंग ऑप्शंस इंडिया ने यूज़ किया और उनके कैप्टन हरमनप्रीत कौर जो कि डिसेंट स्पिनर है, उन्हें बॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट में। तो इंडिया के पास 8 जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शंस थी, लेट तक बैटिंग थी, ऑलमोस्ट नंबर 9, नंबर 10 तक बैटिंग थी, जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम करती आई है। तो क्लियरली ये है स्किल कि अब लोग प्राइमरी के साथ अपना सेकेंडरी स्किल भी डेवलप कर रहे हैं। कीपर्स हैं जो अच्छी बैटिंग कर पा रहे हैं, व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी गुड साइन। दिस विल मेक द मैचेस मोर कॉम्पिटिटिव, दिस विल मेक द ओवरऑल विजुअल अपील मोर कॉम्पिटिटिव फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। और मुझे लग रहा है कि चीज़ें फ़र्क डालेंगी। अब ग्रासरूट लेवल पे वुमेन क्रिकेट को लेके अलग आवाज़ उठेगी और लोगों में वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आएगी। कल स्टेडियम जिस तरह से भरा हुआ था, 1973 में जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था, तो प्लेयर्स को लंदन की गलियों में उतर के टिकट्स बेचनी पड़ी थी। वहाँ से वी हैव कम टू दैट वेज़ जहाँ पे कल टिकट को लेके मारा-मारी थी। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें तो बदली हैं और डब्ल्यूपीएल का, बीसीसीआई का इसमें बहुत मेजर रोल है। लास्ट 10 सालों में उन्होंने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर और एक वुमेन क्रिकेट को भी मेन स्ट्रीम तक लेके आए हैं। क्लियरली उम्मीद होगी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी ताकि और टीम्स आएँ और कॉम्पिटिटिव ये बने। और जहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं, इस विक्ट्री के बाद मुझे लग रहा है इट इज़ गोइंग टू बी अ पिवटल मोमेंट इन इंडियन वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री, इन फैक्ट इन वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री। तो आपका क्या इसमें मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ। आपके इनपुट्स का, आपके व्यू पॉइंट का हमेशा इंतज़ार रहता है बिकॉज़ बहुत स्मार्ट ऑडियंस है एंड दे कम अप विद सम ब्रिलियंट आइडियाज़। तो बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।